संगम साहित्य, इसमें चोल, चेर तथा पांड्य राज्यों के उदय का वर्णन है। इसमें कविताओं की कुल 30,000 पंक्तियाँ हैं। ये कविताएं दो मुख्य समूहों पटिनेडिकल कक्कू तथा पतुपातु में विभाजित है। पहला समूह बाद वाले समूह से पुराना है। मनुस्मृति, यह सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। इससे तत्कालीन भारतीय राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। इसमें विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख है: ब्रह्म, देव, आर्य, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस एवं पैशाच। नोट: अनुलोम विवाह उच्च वर्ग के पुरुष का निम्न वर्ग की स्त्री के साथ शादी करना अनुलोम विवाह कहलाता है। नारद स्मृति, इससे गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र, आचार्य चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य द्वारा संस्कृत भाषा में रचित इस ग्रंथ को भारतीय राजनीति का पहला भारतीय ग्रंथ माना जाता है। लगभग 6000 श्लोकों वाले इस ग्रंथ में मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियां वर्णित हैं। मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त द्वारा रचित इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य तथा उनके गुरु चाणक्य द्वारा नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन है। मालवी काग्निमित्रम, कालिदास द्वारा रचित इस ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग एवं उसके पुत्र अग्निमित्र के समय की राजनीतिक स्थिति तथा शुंग एवं यवन संघर्ष का वर्णन है। हर्ष चरित्र, सम्राट हर्ष के राजकवि बाणभट्ट द्वारा रचित इस ग्रंथ से हर्ष के जीवन एवं तत्कालीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। स्वप्रवास वदत्त, महाकवि भास द्वारा रचित इस ग्रंथ में वत्सराज, उदयन एवं चंद्रप्रद्योत के संबंधों का उल्लेख है। राजतरंगिणी, कल्हड़ द्वारा रचित इस पुस्तक का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। इसे भारतीय इतिहास का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। वृषकटिकम, शूद्रक द्वारा रचित इस नाटक से गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। विक्रमांकदेव चरित, कश्मीरी कवि बिल्हड़ द्वारा रचित इस ग्रंथ से चालुक्य राजवंश, विशेषकर विक्रमादित्य पंचम के विषय में जानकारी मिलती है। कीर्ति कौमुदी, सोमेश्वर द्वारा रचित इस काव्य से चालुक्य वंशीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अवंती सुंदरी कथा, महाकवि दंडी द्वारा रचित इस ग्रंथ से दक्षिण भारत के पल्लवों के इतिहास की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी, पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण की यह प्रथम प्रामाणिक पुस्तक है। विदेशी लेखक एवं उनके साहित्य। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत तथा ईरान फारस के बीच आपसी संबंधों का वर्णन है। मेगास्थनीज, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसके द्वारा रचित इंडिका नामक पुस्तक में मौर्यकालीन नगर प्रशासन तथा कृषि का वर्णन है। डायमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसियस, यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। प्लिनी, इसने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का वर्णन है। हायान, 399 से 415 ईस्वी, प्रथम चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। अपनी पुस्तक में इसने तत्कालीन भारतीय राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितियों का वर्णन किया है। वेनसॉन्ग, 629 से 644 ईस्वी,
इसे यात्रियों के सम्राट या यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। यह सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत सीयूकी से तत्कालीन भारत के संबंध में जानकारी मिलती है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन का कार्य किया। इति सिंह, यह भी एक चीनी यात्री था। इसने 670 ईस्वी के आसपास भारत के बिहार प्रदेश का भ्रमण किया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। पुरातात्विक स्रोत: खुदाई के दौरान प्राप्त वे पुरानी वस्तुएं जिनसे इतिहास की रचना में सहायता मिलती है पुरातात्विक स्रोत कहलाती है। इनमें अभिलेख, मुद्रा, स्मारक आदि प्रमुख हैं। जॉन कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। मुद्राएं अथवा सिक्के: प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। उन पर अंकित तिथियों से कालक्रम को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। प्राचीन सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। भारत में प्राचीनतम सिक्का 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, जिसे आहत सिक्का या पंचमार्क कहा जाता है। यह मुख्यतः चांदी धातु से निर्मित है। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंद यवन शासकों द्वारा जारी किया गया। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों द्वारा तथा शुद्धतम सोने के सिक्के कुषाण शासक कनिष्क द्वारा जारी किए गए। सातवाहन शासकों ने सीसा तथा प्लेटिन के सिक्के जारी किए। इन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के तथा सबसे कम सिक्के गुप्तोत्तर काल के मिले हैं।